आपने बिजनेस चुन लिया और ओपनिंग डेट भी रख ली। पहली बधाई मेरे तरफ से, स्वीकार करें। थोड़ी सी मेरी भी सुने। क्या उस बिजनेस आइडियाज को आपने समय दिया? उस पर आपने कितना काम किया? आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी से, बांस की कहानी। उस चाइनीज बांस के बीज और इंसान के क्षमता की पराकाष्ठा की कहानी, जिसे किसान 1.5-2 फीट गहरे गड्ढे में दबाकर प्रतिदिन देखभाल करता है। रूटीन से आवश्यक पानी खाद देना उसने दिनचर्या बना लिया। दिन बीतते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल पूर्णे को है, लेकिन उस जगह पर कोई हलचल नहीं। सपाट समतल जस का तस। फिर पहला साल गुजरता है, ज्यों का त्यों। दूसरा साल, तीसरा, चौथा, और किसान अपने आशा व विश्वास पर अडिग उस रूटीन में लगा है। दिन बीतते हैं, महीने दर महीने गुजरते हैं, और फिर एक दिन स्वर्णिम सुबह होती है। अंकुर फूट पड़ता है, और यह अंकुर केवल उस बीज का ही नहीं, उस धैर्य, विश्वास और सपनों का भी खिलता है। वो बांस अब मिनट दर मिनट बढ़ रहा है। 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 10 इंच, और 6 हफ्ते में देखते ही देखते 80 से 90 फीट लंबा हो जाता है। मात्र 6 हफ्तों में। आखिर 4-5 सालों तक जमीन के नीचे वह कर क्या रहा था? प्लीज कमेंट करें। और 90 फीट का बांस बनने में उसने कितना समय लिया, बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, हेल्प टुगेदर HTU फॉर बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पर बिजनेस आइडियाज के पोस्टमार्टम में सहयोग हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ हम लोग बिजनेस आइडियाज की केवल जन्म कुंडली ही नहीं खंगालते हैं, अपितु पोस्टमार्टम भी करते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें योजना बनानी पड़ती है। उस योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधन जुटाने पड़ते हैं, और फिर उसे जमीन पर उतारा जाता है, दोहराया जाता है। इसी संसर्ग में आज हम लोग किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया सर्वेक्षण पर बात करेंगे। बिजनेस शुरू करने से पहले की जाने वाली सर्वे की बात करेंगे। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोफेशनल डिसीजन लेने में सर्वेक्षण का अपना एक अलग ही रोल है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ बिजनेस की क्षमता का पूर्ण आकलन व विश्लेषण करने में मदद करेगा। स्वरोजगार हेतु शुरू की जाने वाली बिजली चालित आटा चक्की के लिए सर्वेक्षण की बात करें तो इसके लिए बहुत से तरीके हैं। यदि हमारा लोकेशन गांव है, अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर एरियाज में पहले से 2 आटा चक्की हैं, तो हमें देखना होगा उतने एरियाज में घर कितने होंगे और उनमें ज्यादातर रहने वाले परिवार कितने होंगे और कितने लोग आप तक आसानी से आ पाएंगे। वहाँ गेहूं का आटा मुख्य भोजन में शामिल है, तो हर एक को चाहिए। पहले से जहाँ 2 चक्की है और अब आपकी चक्की जोड़कर 3 हो जाएगी। यदि हमारे सर्किल एरिया में 800 परिवार रहते हैं, परिवार न कि घर, गांव में एक घर में 2-3 परिवार भी हो सकते हैं। यहाँ 200 से 250 परिवार यदि आपके पास सुगमता से आ सकते हैं, जो अधिकांशतः अपना अनाज लेकर आने वाले होंगे। औसतन 4 सदस्यों की संख्या एक परिवार में लेकर सर्वे किया जाए तो एक परिवार के आटा कंज्यूमिंग करने की कैपेसिटी महीने में लगभग 30 kg हो सकती है, और इस प्रकार से 60 से 75 क्विंटल अनाज महीने भर में आपके पास आ सकता है। साथ ही साथ परिवारों द्वारा पालित मवेशियों के दाना वगैरह या कुछ अन्य तरह के अनाज लेकर भी पिसाई हेतु लोग आ सकते हैं। इस तरह हम एक डाटा निकाल सकते हैं। हमारे सर्विस का लाभ उठाने वालों का काउंटिंग किया जा सकता है। हम उन्हें श्रेणीबद्ध भी कर सकते हैं। कितने प्रतिशत साफ सुथरा अनाज लेकर आने वाले होंगे, कितने प्रतिशत अनाज बदलकर आटा ले जाने वाले होंगे, कितने आटा खरीदने वाले होंगे, और भविष्य में कितने सर्विस हेतु हमसे जुड़ेंगे, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उदाहरण तौर पर हमने लोकेशन और कस्टमर का सर्वे कर लिया। भविष्य में हमारे सर्विस के लिए अधिकतम कितने लोग जुड़ सकते हैं हमने तय कर लिया। अब हमें यह सुनिश्चित करने में सहूलियत होगी कि हमें अधिकतम कितने HP पावर की मशीन चाहिए, 1 घंटे में कितने आउटपुट क्षमता वाली मशीन चाहिए, और वह मशीन प्रति घंटे के हिसाब से कितना बिजली कंज्यूम करेगी, कितना यूनिट लेगी। आप पता लगाएं कि प्रति यूनिट बिजली दर आपके एरियाज में कितना है।
यहाँ हम लोग 60 से 75 क्विंटल अनाज के पिसाई पर खर्च होने वाली बिजली को यूनिट पर काउंट कर महीने भर का बिजली खर्च निकाल सकते हैं। जैसे 10 HP का मशीन 1 घंटे में यदि 80 से 90 kg आउटपुट या पिसाई कर रहा है और प्रत्येक दिन हमारे पास औसतन 3 घंटे भर का ही अनाज आ पा रहा है और 10 HP का वो मशीन 1 घंटे में 7 यूनिट लेता है, तो जाहिर है 3 घंटे में 21 यूनिट लेगा। अब कमर्शियल कनेक्शन के हिसाब व फिक्स चार्ज के हिसाब से जो भी शुल्क लगता है जोड़कर महीने का बिजली खर्च निकाल सकते हैं। उधर हमने आमद निकाला, इधर उपयोग में लाई गई बिजली का खर्च और आवश्यक लेबर चार्ज, मेंटेनेंस, किराया आदि जोड़ा। अब आसानी से लाभ की अनुमानित राशि का अंदाजा लगाया जा सकता है और उस हिसाब से मशीन के HP पावर में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। यह एक प्रतीकात्मक आंकड़ा है। उदाहरण स्वरूप HTU फॉर बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म का मकसद है सोच, समझ और सर्वेक्षण पर काम करना। तो फिर से मेरा आग्रह है कि आप शेयर, सब्सक्राइब करना भूल भी जाएं, लेकिन कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि अपने एरिया, सिटी, स्टेट में एक दूसरे से कांटेक्ट बनाकर परामर्श और सहयोग लिया जा सके, सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। जुड़िए, परस्पर सहयोग लीजिए एक दूसरे का, अपने एरियाज में अपनों का। धन्यवाद।